नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो हमारा YouTube ब्लॉग सत्य की पहचान सहित प्रमाण। और आज हम सतलोक आश्रम मुंडका पहुंचे हुए हैं रसूलपुर रानीखेड़ा रोड के पास। ये हाईवे है और हाईवे के पास ये सतलोक आश्रम मुंडका है और यहाँ पर विशाल समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वार का सानिध्य में। तो आज हम वहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए हम वहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या क्या दृश्य दिखाए। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां युवा समाज से जब कोई संत महात्मा महापुरुष या कोई भी मंदिर मस्जिद में या पिताजी या दादाजी जब किसी युवा पुरुष को या बच्चे को कहते हैं कि बेटा भक्ति कर ले, न तो इस जन्म में अगले कुत्ते जन्म में प्राप्त होगा, 84 लाख योनियों में जाएगा, तो वो युवा पीढ़ी हमेशा यही जवाब देती है, अरे किसने देखा है, कहाँ सुना है, जब आएगा समय तब देखा जाएगा। लेकिन हम आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम मुंडका में पहुंचे हैं। वहां पर एक विशाल बोर्ड के माध्यम से हम दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की वाणी में क्या बताते हैं। मौत भूल गया बाब रे, तूने अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा ज्यों आटे में लोन। परमात्मा है कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये भक्ति के लिए प्राप्त होता है। और भगवत गीता के अंदर भी आपको मैं बताऊं एक प्रमाण दिया गया है, वहां भी बताते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये मनुष्य जन्म जो है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है, भक्ति के लिए मिलता है। तो इसी माध्यम से, इसी पूरे इस पोस्टर के माध्यम से हम आज 84 लाख योनियों का पूरा वृतांत करने वाले हैं। मनुष्य जब पैदा होता है, जब गर्भ में होता है जीव, तो वो क्या कहता है, और जीव जब वो पैदा होने के बाद क्या क्या भविष्य में घटनाएं घटती हैं उसके साथ, और वो किस तरीके से अपना जीवन को पूरे अमूल्य मूल्य, मतलब जिसको कहते नहीं है कि इतना अमूल्य जीवन जो पैदा भगवान देता है उसको, मनुष्य जीवन, उसको वो किस तरीके से अपना नष्ट करता है। और कोई इतने एकाध महापुरुष पैदा होते हैं जो कि अपना मनुष्य जीवन जो है सत भक्ति करके और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आइए हम प्रदर्शनी में और स्टार्टिंग में आपको सबसे बड़ी चीज हम दिखाते हैं। जब कोई भी नवजोड़ा शादी करता है, शादी के बाद जब जो बहन होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, जब उसके गर्भ के अंदर जब जीव विराजमान होता है, जब आता है, तो वो हमेशा परमात्मा से एक ही अर्ज करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस यहाँ से निकाल दे और मैं आजीवन तेरी भक्ति करूंगा और आजीवन हमेशा अपना मोक्ष कराऊंगा, इस जन्म मृत्यु के छुटकारा पाऊंगा इससे। इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर माँ के गर्भ में जब पलते हुए जीव द्वारा परमात्मा से रक्षा की पुकार और आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर वचन देता है कि परमात्मा मैं तेरी भक्ति करूंगा। उसमें परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, भाई थे ऊपर ने पैर, तले ने सिर तेरा, रोबे था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो हमेशा कोख में यही कहता था, हे परमात्मा, इस उल्टा क्यों लटका दिया मुझे, और मैं आजीवन तेरा भक्ति करूंगा, तुझे ही मानूंगा। ये गर्भ के अंदर वो 9 महीने तक यही प्रतांत करता रहता है, यही गाता रहता है और यही पुकार करता रहता है। लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता है, वो 9 महीने के बाद जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो घर के अंदर एक बहुत बड़ी खुशहाली होती है। दादा और दाई, दाऊ, बड़ी माँ, बीबी और उसका पिताजी इतना खुश होते हैं कि मेरे घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। तो इतनी खुशी होती है उनको कि कहने की कोई वो नहीं रहती है। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो 3 त्रिगुणमयी माया जो इस 21 ब्रह्मांड में कार्य करती है, 3 लोक के प्रधान है, जो जिनको कहते हैं रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी। इन तीनों का पैदा होते ही एक प्रभाव पड़ता है जबरदस्त, जिससे वो 9 महीने में जो गर्भ में जो उसने वादे किए थे, जो भगवान से अर्ज की रही थी, वो ये तीनों गुण उसको पूरा पूरा का भुला देते हैं। और फिर कहानी क्या बनती, परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ों का नाल। परमात्मा कहते हैं कि बेटा तो जन्म लिया है, लेकिन ये तो 84 लाख का चक्कर है। और इस तरीके से घर में खुशियां और आगे बढ़ती हैं। फिर घर के अंदर जब वो अपनी चौखट के अंदर अंदर जब वो आंगन के अंदर जब वो खेलता रहता है, और खेलते खेलते अपनी मौज मस्ती जब उसकी शुरू होती है बचपन में, तो वो कभी पढ़ता है, कभी खेलता है, कभी रोता है। और उसमें जीव द्वारा बचपन में खेल कूद और शिक्षा का ग्रहण करना और अपने जीवन में संसार में वो लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो 9 महीने गर्भ के अंदर जो वो वाणी बोलता है, जो परमात्मा से
जो प्रार्थना करता है वो संपूर्ण यहाँ पे वो अपने बचपन में ही भूलना शुरू कर देता है। और चलिए और आगे हम दिखाते हैं, जैसे जैसे वो युवा होता है, जैसे वैसे वो जवानी में कदम रखता है, तो फिर एक बार परमात्मा आगे उसको संकेत करते हैं और बताते हैं कि बेटा ये मनुष्य जीवन तुझे है भक्ति के लिए मिला है। लेकिन वो उस समय उस महापुरुष की, किसी साधु संत की जो उसको ज्ञान देता है, उससे क्या कह देता है, परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा, काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। परमात्मा आगे उसको संदेश देते हैं कि बेटा भक्ति कर ले, लेकिन वो अपने जवानी और त्रिगुणमयी माया के कारण वो ये सारी चीज भूल जाता है और उस सतगुरु को या परमात्मा को जो से ज्ञान देते हैं भक्ति के लिए, उसको नकार देता है। और आगे गाड़ी फिर बढ़ती है, फिर गाड़ी आगे चलना शुरू करती है और उसका युवा का फिर शादी दोबारा हो जाती है। और शादी होने के बाद जो महीने गर्भ में रहा था माता के, जिसने वचन भरे थे, फिर वो जवानी में आके उसकी भी शादी होती है और उसके यहाँ भी एक बच्चा गोद में आता है बहन के। और वो आराम से क्या होता है, उनमें गर्भ के अंदर वचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बाता, उस समृद्ध की रीझ छुपाई, जोड़ा कुल कुटुंब से नाता। परमात्मा ने उसको, जिस परमात्मा से वो 9 महीने गर्भ में यही कहता था, हे परमात्मा मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे उल्टा क्यों टांगा है, मेरे को यहाँ से मुक्ति दिला दे, मैं आजीवन तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन वो इस 21 ब्रह्मांड तमोगुण और रजोगुण सतोगुण की माया में आगे फंसकर वो फिर गृहस्थ जीवन में फंस जाता है और फिर उसमें अपना परमात्मा को बोल के आगे पूरा जीवन शुरू कर देता है। इसके माध्यम से आगे फिर आपको बताते हैं, परमात्मा फिर दया करते हैं जब वो युवा पीढ़ी से और जब उम्र बढ़ती है उसकी, जब वो आता है लगभग 30-40 की एज में, तब परमात्मा उसको फिर मिलते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि जो 9 महीने तूने गर्भ में बाधा किया था, जो तूने वचन भरे थे, वो एक बार फिर भक्ति कर ले, ये जीवन कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन कहानी क्या बनती है, परमात्मा अपनी वाणियों के माध्यम से कहते हैं, कबीर नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। परमात्मा कहते हैं उससे कि तू जिस अंधी माया में लगा है, जो तेरे साथ नहीं जाएगी, उसको छोड़ और ये परमात्मा की भक्ति कर ले। उस भक्ति में ही आज कल की जिसको तू लगा रहा है, कह रहा है कल देखूंगा परसों देखूंगा, लेकिन वो कल परसों कभी ना हुआ ना कभी होगा। परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं ये भक्ति कर ले, लेकिन उसको वो अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है और उसकी उम्र पहुंच जाती है लगभग 70-80 साल, यानी लास्ट पीढ़ी पे जब उम्र की जो लास्ट दहलीज पे वो कदम रखता है, परमात्मा आके एक बार उसको फिर संदेश सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि हे जीव, तूने जो 9 महीने वो गर्भ में वादा किया था, कह रहा था हे परमात्मा मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं तुम्हारी पूरे जीवन भर भक्ति करूंगा और अपना मोक्ष कराऊंगा। आज तू भक्ति कर ले, आज भी तेरे पास समय है, तेरी उम्र अगर हाथ में चलने लायक नहीं है, फिर भी अगर तू मेरी सतभक्ति की डोर पकड़ लेगा तो तेरा उद्धार निश्चित है। लेकिन वो 80 वर्ष की उम्र के अंदर भी जब परमात्मा आगे उसको संदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। परमात्मा कहते हैं कि ये कुछ समय का जो बसेरा है तेरा, अब ये खत्म होने वाला है, आगे चलने के बाद तेरा क्या हाल होगा तुझे नहीं पता, इसलिए सत्य भक्ति कर ले। लेकिन वो 80 साल की उम्र में भी कहता किसने देखा, जो होगा देखा जाएगा। आज हम और आगे बढ़ते हैं, जब परमात्मा वहां पर भी वो नहीं सुनता उसकी जीव, तो आगे फिर क्या होता उसके साथ, उसके साथ क्या होता है, जब लास्ट में उसका शरीर छूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय यमदूत आते हैं, जिसको वो कहता था किसने देखा मौत, कौन जानता है किसने देखा है। तो जब अंतिम समय में उसके साथ जब वो यमरूद दिखते हैं, जब काल के वो दूध दिखते हैं, जब उसको लेने के लिए आते हैं, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि अरे अरे हमने ये क्या किया और हमने तो पूरी जीवन अपना नष्ट कर दिया, अब हमें कौन बचाएगा। तब उसे परमात्मा की बात याद आती है कि हे भगवान, आज हमने अगर आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये नहीं दुर्ता होता है। लेकिन उस समय होना कुछ नहीं है, पूरा समय जीवन बर्बाद निकल गया। और निकलने के बाद फिर यमदूत जब उसको जंजीरों में जकड़ते हैं, जंजीरों में जकड़ने के बाद फिर परमात्मा की वाणी, वहां परमात्मा बताते हैं कि बालू की भीत पवन का खम्मा, कब लग खैर मनावेगा, आयम तेरे घटने घेरे, तू राम कह ना पाएगा। जो बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक यही कहता आया
कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। जब अंत समय आता है तो फिर वो घट में प्राण भी नहीं रहते हो, यमदूत जब घेर लेते हैं अंत समय में, वो भगवान का नाम भी नहीं लेने देते हैं। तो आइए चलते हैं और आगे हम यमदूत उसको अपनी जंजीरों में बांध के उस आत्मा को ले जाते हैं और सीधे जाके धर्मराय के लोक में खड़ा कर देते हैं। धर्मराय के लोक में जब खड़ा करते हैं तो उससे कहते हैं कि तूने भक्ति क्यों करी, क्यों नहीं करी, क्यों ऐसा आया है, क्या लेकर आया है, तू खाली किस लिए आया है। तो वो एक बार तो सीधा यमदूत मतलब धर्मराज को भी कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी भक्ति करी थी और बहुत ज्यादा ये किया था। तो जो धर्मराय है वहां पर एक साइड में अपने पूरे टीवी के माध्यम से उसकी पूरी जीवन लीला दिखा देता है कि तूने बचपन से लेकर जब तू गर्भ में था, 9 वर्ष का था जब, तब तूने क्या किया था, मेरे से क्या वचन भरे थे और पूरे जीवन तूने क्या किया। अगर भक्ति भी करी तो कौन सी भक्ति करी जो हमने कभी बताई नहीं, वो भक्ति तूने करी। आज तेरा अंत पहुंच चुका है, यहाँ पर तूने सारे कर्म करे हैं। तो परमात्मा वहां एक बार वाणी के माध्यम से बताते हैं कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा, लाल खम्भ से बांधा जाए फिर सतगुरु कौन छुड़ावेगा। परमात्मा फिर सतगुरु रूप में बताते हैं कि इस जीवन को अगर बिना सतगुरु के तुमने पूरा अगर गंवा दिया तो वहां यमराज के दरबार के अंदर भी आपको बिना सतगुरु के कोई भगवान, कोई भी देवी देव आपको छुड़ा नहीं सकता है। तो आप देख सकते हो एक बारी यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा, लाल खम्भ से बांधा जाए फिर सतगुरु बिन कौन छुड़ावेगा। कहने का मतलब सीधा तात्पर्य यही है कि वहां तू कितनी भी बात बनाना, कुछ भी कहना, बिना सतगुरु बिना परमेश्वर के वहां तुझे कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। और तेरे को तेरे कर्मों के कारण जो तूने कर्म किए उसके अनुसार तुझे आगे की 84 लाख योनियां प्रदान कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद भक्ति तो करी नहीं, मोक्ष मिला नहीं, उसके बाद का आगे का हाल क्या होगा वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक अगर भक्ति कर ले, भक्ति करने के बाद तो उसके बाद आपको अगर मोक्ष की भक्ति करते हो तो आप मोक्ष पा जाओगे, और भक्ति नहीं करते हो तो 84 लाख योनियां आपके लिए तैयार है। परमात्मा की सतभक्ति न करने के कारण 84 लाख योनियों में से एक कुत्ते की योनि में जन्म प्राप्त होता है। जीव गंदगी वाली नाली में पानी पीता है, खाना खाता है, लेकिन जब वो गर्भ से था, गर्भ के बाहर आया था, उसके बाद उसको मोहन भोजन भी मिलते थे और सब कुछ खाने का था। लेकिन जब बिना सद्भक्ति के वो जब 84 लाख योनियों में कूदता है तो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, मदिरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। जब परमात्मा ये सारी वाणी से परिचित कराते हैं और कहते हैं कि अगर जीवन में सतभक्ति अगर नहीं करी आपने तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो अनमोल जीवन है, जिसके लिए स्वर्ग के देवी देवता भी कहते हैं कि एक बार मुझे अगर मनुष्य जन्म मिल जाए तो मैं आत्म उद्धार कराऊं और ये सारी दुनिया को छोड़ दूं। और आज समाज कहता है कि देखेंगे बाद में, और जो देव मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, आज समाज अज्ञानतावश उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करता है और वो भी शास्त्र विरुद्ध करता है, जिससे उसको कोई लाभ नहीं होते हैं। यहाँ परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने धर्म, जो हिंदू धर्म से लेके बल्कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के अकॉर्डिंग बताते हैं कि यहाँ पर शास्त्र विरुद्ध साधना जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता है, और जो शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति करते हैं उनको सभी लाभ होते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर परमेश्वर कबीर साहब की सत भक्ति करते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, उनके साथ शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है देख। धर्मराय दरबार में कबीर तलाक, मेरे भूल चुके तुमसे को तकदीर मत सजा मेरी बोलने पुरुष कबीर धर्मराय हमारे पंच न पकड़ो नहीं मन यम के कर जोड़ चलती देख रे धर्मराय के अंक मिटाव लेख रे जीव जीवनी नहीं जा पाठा दही दर्द मंज अजूर पकड़ छेती बही संवंदन सतलोक खगनपुर दान बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे
समाज तक ये बिल्कुल सच्चाई पहुंच सके। धन्यवाद।